हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर आज फिर स्वागत करता हूँ आपका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या आप मुझे आज पहली बार देख रहे हो तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना। अगर मेरा सिखाने का तरीका आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो, लेक्चर नंबर 9 हमारा क्या है। लेक्चर नंबर 8 में क्या चालू था, हमारा एक्सरसाइज चालू थी 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब सेम वैसे ये उसी तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। उधर क्या किया था, हमको सिर्फ कोफैक्टर्स फाइंड करने का। इधर क्या बोला है, वो कोफैक्टर जो फाइंड किए उसकी मैट्रिक्स। बेसिकली करना कुछ भी नहीं है, जो हमने वो स्टेप्स फॉलो किए थे, वो कोफैक्टर जो फाइंड किए थे वैसे स्टेप हमको फाइंड करना है और आखिरी में जो एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं बस वो मैट्रिक्स फॉर्म में रखना है। हो गया, दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, राइट। तो देखो, मैं ऐसे भी कर सकता था, क्वेश्चन नंबर 1 आपको पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क दे सकता था, क्योंकि क्या इसमें भी वही करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। जो हमने कोफैक्टर्स फाइंड किया उसको मैट्रिक्स फॉर्म में, तो वो तो कोई भी कर लेगा, ठीक है, वो दैट इज नॉट अ बिग डील। लेकिन मैं क्यों करा दे रहा हूँ ये, ताकि आपको मतलब आप लेक्चर देखेंगे आपको भी थोड़ा बहुत, जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब उतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। इसके लिए मैं ट्राई करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने का। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑलमोस्ट जैसे कि वैसा है, लेकिन मैं आपको जितने क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में आ रहे हैं वो सब के सब मैं आपको जितना ज़्यादा मैं मेरी तरफ से ट्राई करूंगा, जितना ज़्यादा सॉल्व करके देना हो सकता है आपको उतना ज़्यादा ट्राई करूंगा, ठीक है। चलो, क्या बोला ये क्वेश्चन में, मैट्रिक्स फाइंड करना है, मतलब कोफैक्टर्स की। तो कैसा करेंगे वो, इसके कोफैक्टर्स निकालना है, मतलब माइनर निकालना है। तो चलो फिर पहले माइनर निकाल लेते हैं। माइनर निकालने के लिए पहला माइनर निकालते हैं। कैसा, अगर पहले एलिमेंट का माइनर निकालने तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, मतलब ये और ये छोड़ दो, तो बचा हुआ एलिमेंट ये होगा माइनर, -1। सेकंड माइनर, सेकंड एलिमेंट का ये एलिमेंट का ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, बचा 4। M13 क्या हो गया, ये वाला ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, मतलब 3। और दिस इज M21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, बचा 1, ये होगा माइनस, ठीक है। इसका कोफैक्टर्स से फाइंड करते हैं, मैंने बताया आपको। A11 फाइंड करने के लिए -1 टू द पावर 1 + 1 × M11। देखो, ये फॉर्मूला मुझे बार बार आपको याद दिलाने का काम नहीं करना चाहिए, आपको लर्न हो जाना चाहिए ये फॉर्मूला इसका कोफैक्टर फाइंड करने का। तभी मैं मैक्सिमम टाइम जितनी भी बार आपको ट्राई करता हूँ, तो जब भी हमको काम गिरता है ये फॉर्मूला का, तब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला आप रट लो, सीधा आपके दिमाग में डाल दो, कुछ भी करो आप, ये भूलना नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर से हमको अभी कोफैक्टर्स फाइंड करना है। तो चलो, 1 + 1 मतलब 2 मिल रहा है। 2 क्या है, इवन पावर हो गया। तो इवन पावर, कोई भी नेगेटिव नंबर का इवन पावर तो पॉजिटिव होता है। M11 क्या है, -1, तो एज इट इज -1 लिख लेंगे। A12 क्या आएगा, -1 टू द पावर 1 + 2 डॉट M12। अब 1 + 2 मतलब 3 इज ऑड नंबर, और नेगेटिव नंबर का ऑड पावर क्या होता है, नेगेटिव होता है। M12 क्या है, 4 है, तो हम लिखेंगे -4, ठीक है। अब A21 क्या आएगा, -1 टू द पावर 2 + 1 × M21। 2 + 1 अगेन ऑड नंबर, नेगेटिव नंबर का ऑड पावर, मतलब the answer will be negative. What is M21? It is 3. Therefore we can write -3. What about cofactor of fourth element, A22? -1 to the power 2 + 2. 2 + 2 again 4. 4 is even number, and any even power of negative number is always positive. What is this A22? Therefore minor of second row and second column will be what is 1. Therefore it will be positive 1, right? ये हो गया हमारे 4 कोफैक्टर्स। अभी हमको क्या बोला है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो उसको मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, ये IJ A11 -1, A12 -4, A21 -3, A22 1। चलो देखो, समझ में आया, हो गया, इतना इजी है ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अभी सेकंड एग्जांपल एक बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लो तब तक आप। चलो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। इसका भी हमको क्या करना है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स फाइंड करना है। मतलब क्या करना है, इसके कोफैक्टर्स फाइंड करना है। तो वो कैसा करेंगे, मैंने बहुत बार बताया आपको, और एक बार बोल देता हूँ, कोई वो दिक्कत नहीं है सर। चलो, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, मतलब ये एलिमेंट का। तो ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, बचा क्या, ये 4 एलिमेंट्स। तो उसका हम
डिटरमिनेंट ले लेंगे तो वो उसका ही मतलब हो जाएगा माइनर फॉर फर्स्ट एलिमेंट। तो क्या आएगा वो 1 3 1 3 3 एंड -5। ठीक है, सेकंड माइनर बता मेरे को क्या आएगा M12 ये एलिमेंट के लिए। अब ये वाला रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, ये -2 3 बचा, -2 3 और 0 एंड -5 0 एंड -5। ठीक है, अभी M13 क्या आएगा बताओ। M13 मतलब ये वाला एलिमेंट पकड़ लो तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये चार एलिमेंट बचे -2 1 -2 1 0 3 0 3। ठीक है, ये हो गए पहले तीन एलिमेंट्स के माइनस। अभी सिमिलरली सेकंड रो के माइनस निकाल लेंगे। M21 क्या है M21, ये इसका भी माइनस निकालना है। ठीक है, ये आपको मैं समझने के लिए राउंड कर रहा हूँ। चलो अब इसका माइनर निकालना है, मतलब ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, ये एलिमेंट बचे दो 0 2 लिख लो 0 2 3 -5 3 -5। ठीक है, अभी M22 निकाल लेंगे। M22 मतलब ये एलिमेंट का माइनर, ये वाली रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, ये चार कुंटे बच गए क्योंकि बीच वाला एलिमेंट का 1 2 1 2 0 -5 0 एंड -5। अब ये हो गया हमारा सेकंड रो थर्ड कॉलम का माइनर। चलो बताओ ये वाले एलिमेंट का, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, ये दो एलिमेंट बचे और ये दो एलिमेंट बचे 1 0 1 0 एंड 0 3 0 3। चलो ठीक है, पहले अभी हमारे 6 हो गए, अब ये बचे 3, ये 3 भी बताता हूँ मैं आपको, पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा व्हाइट बोर्ड खत्म हो गया ना, इसलिए यहाँ तक मैंने लिख लिया। चलो अभी M11 सॉल्व कैसा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -1 × 5 इट विल बी -5 -3 3 9 क्या आएगा, -9 -5 इट विल बी -14 राइट। चलो M12 क्या आएगा, -5 × -2 इट विल बी +10 0 × 3 इट विल बी 0 दैट मींस 10 3 × 2 it will be -6 -0 it means -6 -5 × 0 it means 0 and 3 2s are 6 that is -6 -5 × 1 -5 × 1 it will be -5 0 × 2 it will be 0 that means -5 right। 3 multiplied by 1 it will be 3 0 minus 0 multiplied by 0 means 0। चलो ये हमको मिल गए पहले 6 माइनस, पहले 3 एलिमेंट फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट्स के 3 माइनस, सेकंड रो के 3 एलिमेंट्स के 3 माइनस। ठीक है, अभी बचे हमारे लास्ट रो के माइनस, चलो वो भी निकाल लेते हैं। लास्ट रो का माइनस कैसा निकालेंगे, M31 मतलब ये एलिमेंट के लिए देखो, अभी ये कॉलम और ये वाला रो छोड़ दो, ये चार एलिमेंट्स बचे 0 2 1 3। चलो अभी कैसा, अभी सेकंड एलिमेंट के लिए देख लेते हैं थर्ड कॉलम की। अभी ये वाला रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, ये बचे दो एलिमेंट्स और ये बचे दो एलिमेंट्स, तो 1 2 ये हो गया M32 के लिए क्या 1 2 1 2 M32 मतलब इसके लिए ना, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, मतलब 1 2 -2 एंड 3 -2 एंड 3 राइट बराबर है। अभी निकालेंगे M3 3 के लिए। समझ में आ रहा है ना आपको कैसा निकाल रहा हूँ माइनस, जो एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं वो रो छोड़ दो, वो रो, आड़ी लाइन मतलब रो और खड़ी लाइन मतलब कॉलम, ये तो आपको पता ही है। इसको आड़े लाइन्स को हम बोलते हैं रो और इसको खड़े जो निकालते हैं इसको बोलते हैं कॉलम्स। कोई भी टेबल में आपको पता है ना, कोई भी एक टेबल होता है, सपोज ये टेबल पकड़ते हैं आप, ये देखो ये टेबल में हम क्या क्या बोलेंगे, ये रो में ये 1 2 3 4 5, ये 5 क्या हो गए खड़े वाले, ये हो गए कॉलम्स, ये वाले खड़े वाले, ये इसको बोलेंगे हम कॉलम्स, कॉलम 5 हो गए। और रोज कितने हैं, ये देखो ये 1 ये A B C मतलब 1 2 और 3, देखो ये आड़ी लाइन्स मतलब रो हो गए, इसको क्या बोलेंगे रो। कितने हैं 3, तो आड़ी लाइन्स को हम क्या बोलते हैं रोज बोलते हैं। तो इधर M33 मतलब क्या, थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो और थर्ड कॉलम 3 3, थर्ड कॉलम और थर्ड रो में का एलिमेंट -5 उसका माइनर क्या आएगा, ये एलिमेंट की रो छोड़ देना है और कॉलम छोड़ देना।
बचे हुए 4 एलिमेंट्स मतलब उसका होगा माइनस, उसका डिटरमिनेंट करने का। ये देखो 1 0 -2 एंड 1 आ गया। चलो अभी इसके 3 के डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते, मतलब हमको माइनस मिल जाएंगे। अब माइनस मिल गए तो हम कोफैक्टर्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलो कर लेते। 3 0s are 0 -2 1s are 2, it will be -2। 3 1s are 3 -2 2s are 4, but साइन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4 + 3 7, राइट। माइनस इंटू माइनस प्लस 4 + 3 7, 1 × 1 1 माइनस 0 × 2 इट विल बी 0, ये आएगा 1। चलो अब हमको 3 3 6 और 3 9 9 माइनस मिल गए, 9 एलिमेंट्स है, इसलिए अभी हमको क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर्स। तो चलो पहला कोफैक्टर निकाल लेंगे। फिर अभी हमारा फॉर्मूला आ गया। अभी फॉर्मूला मैं बताऊंगा नहीं आपको, आप बताओ मेरे को फॉर्मूला क्या है। चलो बताओ। aij is equal to -1 to the power I plus j into mij, करेक्ट, बराबर है, सबको ध्यान में आ गया ना। चलो ये फॉर्मूला आपको लर्न चाहिए, इसके इसमें आपको कोफैक्टर्स आना ही नहीं है। पूरे एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज इस पे डिपेंड है कोफैक्टर के फॉर्मूला पे। चलो ये फॉर्मूला पता है तो अभी हम पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। a11 क्या आएगा, -1 इधर बैठेगा क्या हमारा, एक काम करते हैं, चलो बाद में बचे हुए कर लेते हैं। -1 to the power 1 + 1 into m11, ठीक है। -1 का 1 + 1 2, मतलब -1 का इवन पावर आ रहा है, 2 इवन नंबर है ना, तो फिर उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट m11 क्या है हमारे पास, -14 है, तो हमको -14 लिखना है, राइट। a12 -1 to the power 1 + 2 है इंटू m12, और 1 + 2 मतलब 3 क्या है, ऑड नंबर है, और माइनस निगेटिव नंबर का ऑड पावर क्या होता है, निगेटिव होता है, मतलब इसका आंसर आ गया हमारे पास निगेटिव होता है। m12 क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, तो वो क्या बनेगा, ये निगेटिव उसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसलिए -10 है। देखो m12 10 था, बट इधर हमको माइनस मिला क्योंकि ऑड पावर है -1 का, इसलिए -10, राइट। चलो ये हो गया a12। अभी निकाल लेते a13 क्या आएगा, -1 to the power 1 + 3 m13। अभी 1 + 3 मतलब 4 इज इवन नंबर, अगर ये इवन है तो मतलब इसका आंसर तो पॉजिटिव आ गया। बट a13 क्या है हमारे पास, m13 -6 है, तो इसी वजह से -6 है। चलो ये होगा हमारे 3। अभी सेकंड रो की दिखाते हैं, ये 2 1 2 2 2 3 के लिए, तो a21 is equal to -1 to the power 2 + 1 into m21। चलो 2 + 1 ऑड, 2 + 1 3 ऑड नंबर है, और निगेटिव नंबर का ऑड पावर मतलब निगेटिव। m21 क्या है हमारे पास, -6 है, तो -1 into -6, ये देखो -6 है, m21 ये -6 है, और इधर इसका ऑड पावर है, मतलब ये माइनस और ये माइनस, इट विल बी प्लस। क्या है नंबर है, 6 है, तो 6, समझ में आया। चलो a22 क्या आएगा बताओ, -1 to the power 2 + 2 into m22। अब 2 + 2 4, निगेटिव नंबर का इवन पावर मतलब पॉजिटिव, तो छोड़ दो। अभी m22 क्या है, -5 है, लिख लो -5, ठीक है। चलो अभी a23 देख लेते हैं, a23 क्या है, a23 हमारे पास है -1 to the power 2 + 3 into m23। चलो बता मेरे को, 2 + 3 5 ऑड नंबर है, निगेटिव नंबर का ऑड पावर निगेटिव होगा। m23 क्या है हमारे पास, m23 3 है, बट ये माइनस आ जाएगा तो -3 लिखना पड़ेगा। चलो लिख लेते हैं -3 ना। अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मिल गए, 6 कोफैक्टर्स मिल गए, और 3 बचे, ये 3 एलिमेंट्स। चलो निकाल लेते हैं वो 3 एलिमेंट्स के भी कोफैक्टर्स। m31 के लिए, चलो ये मैं इधर ऐसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, a31 मतलब कोफैक्टर फॉर दिस एलिमेंट, ये वाला 31 के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 फॉर्मूला हमारा, ये फॉर्मूला भूलना नहीं हमको, ठीक है। -1 to the power I plus j, I क्या है 3 है, 3 + 1 into m31। चलो बताओ, -1 का पावर 3 + 1 मतलब 4 आ गया, 3 + 1 4, निगेटिव नंबर का 3 + 1 4 इवन पावर हो गया, मतलब पॉजिटिव नंबर आ गया। m31 क्या है हमारे पास, -2 है, तो जैसे कि वैसा -2 लिख लेंगे सर, करेक्ट है।
m32 के लिए क्या आएगा -1 टू द पावर 3 + 2, 3 + 2 इंटू m32। अब 3 + 2 5 हो गया, मतलब 5 क्या और पावर हो गया वो -1 का, मतलब आंसर माइनस आएगा। चलो ठीक है, m32 क्या है हमारे पास 7 है, तो इधर के माइनस मतलब -7। a33 के लिए क्या आएगा -1 का पावर 3 + 3 इंटू m33। 3 + 3 क्या 6, 6 का इवन नंबर है और नेगेटिव नंबर का इवन पावर मतलब पॉजिटिव, तो इसका आंसर तो पॉजिटिव हो गया। बट m33 क्या है 1 है, तो 1 लिख लेंगे। चलो अभी हमारे पास पूरे 9 कोफैक्टर्स रेडी हो गए, हमको क्या निकालना है, फाइंड द मैट्रिक्स बनाने का इसका, मतलब बस आपको ये एलिमेंट्स रख के अभी मैट्रिक्स के फॉर्म में रखना है, ठीक है। तो चलो लिख लेंगे। और देखो कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A I J, ठीक है। अब ये 1 1 मतलब ये पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया -14, तो लिख लेते ये आ गया -14। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो गया A12, क्या है -10 है, ये -10 आ गया। A13 फर्स्ट 1 मतलब फर्स्ट रो, 3 मतलब थर्ड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या है A13 -6 है। चलो लिख लेंगे, ठीक है। A21 क्या है 6 है, A22 क्या है -5 है, A23 क्या है -3 है। चलो A31 क्या मिला हमको -2, A32 क्या मिला -7, A33 क्या मिला 1। समझ में आया क्या करना था, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स, राइट। समझ में आएगा, कुछ डाउट है यहाँ तक, बस ऐसा आपको सीक्वेंस वाइज गए ना, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, इसके बाद काम देखते हैं। चलो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, मतलब उनको एक मैट्रिक्स दिया उन्होंने, इसका हमको एडजॉइंट निकालने का है। आपको लगेगा एडजॉइंट निकालना मतलब इनवर्स निकालने, नहीं, एडजॉइंट बोला है एडजॉइंट निकालो, जितना बोला उतना करो, ज्यादा मेहनत करने का काम नहीं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमको दिया ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स राइट है क्या, 2 -3 3 5 करेक्ट है। चलो पहले हम क्या करेंगे, लेट करके ये मैट्रिक्स को एक नेम अज्यूम कर लेंगे, कोई भी मतलब क्या हम यूजुअली ये करते तो ये दे देते ना, 2 -3 3 and 5। तो देखो आपको भी पता है एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है मतलब कोफैक्टर्स फाइंड करना है, कोफैक्टर्स फाइंड करना है मतलब माइनर फाइंड करना है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है इसमें। तो माइनर फाइंड करने के लिए पहले एलिमेंट का माइनर कैसा फाइंड करेंगे बताओ। पहला एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, पहला कॉलम पहला रो छोड़ दो, बचा हुआ एलिमेंट रहेगा तुम्हारा पहला माइनर। सेकंड एलिमेंट का माइनर इसका वो रो और ये कॉलम छोड़ दो, बचा 3, ये हो गया इसका माइनर। M21 ये एलिमेंट का माइनर, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, बचा -3 और M22 ये एलिमेंट है, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, बचा 2। चलो ये होगा हमारे माइनर। इसके आगे हम निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। A11 is equal to -1 to the power 1 plus 1 into M11, A12 -1 to the power 1 plus 2 into M12, ठीक है। A21 -1 to the power 1 2 plus 1, ये 2 1 है ना, 2 plus 1 into M21 और A22 -1 to the power 2 plus 2 into M22, करेक्ट है। किसी को डाउट है यहाँ तक कुछ? चल ये हमारे 4 माइनस हो गया, ये और ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। मैं बस आपको इजी जाएगा यहाँ पे समझने के लिए, इसलिए मैं उसके सामने एग्जैक्टली उसके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी ये निकालते हैं। चलो अभी -1 का 1 plus 1 पावर मतलब 2 हो गया, इवन पावर होगा माइनस का, मतलब उसका आंसर पॉजिटिव। नंबर 1 क्या है 5 है, लिख लो 5 हो गया हमारा पहला कोफैक्टर। 1 plus 2 मतलब ऑड 3 हो गया, ये ऑड नंबर है मतलब आंसर इसका माइनस आ गया। बट M12 क्या है 3 है, तो क्या लिखेंगे हम -3, करेक्ट है। चलो 2 1 -1 का पावर क्या है 2 plus 1 3 3 इज ऑड नंबर,
therefore the answer of this will be negative about what is m21 m21 is already -3 therefore minus into minus it will be +3 ठीक है चलो -1 का पावर 2 + 2 4 is even number therefore the answer of this number this one will be positive what is the value of m22 it is +2 therefore it will be +2 right these are nothing but cofactors of this matrix pure matrix अभी हमको मिल गया कोफैक्टर्स ठीक है अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखेंगे हम तो कैसा लिखेंगे हम बताओ अभी हमको पता है एक चीज हमको एडजॉइंट निकालनी है तो एडजॉइंट के लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम जो भी हम कोफैक्टर निकालते हैं उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करके उसका ट्रांसपोज निकालते हैं ठीक है ट्रांसपोज निकालते हैं तो अभी हमको ये कोफैक्टर्स मिल गए मतलब इनडायरेक्टली हमको AIG मिल गया तो उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं पहला एलिमेंट क्या है 5 दूसरा क्या है -3 तो लिख लेंगे 5 -3 तीसरा एलिमेंट क्या है 3 और चौथा 2 3 और 2 ठीक है चलो ये आ गया AIG अभी इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तब हमको मिलेगा एडजॉइंट क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ द फॉर्म राइट तो एडजॉइंट अभी इसका ट्रांसपोज कैसा करते हैं बताओ मेरे को किसी को पता है मैंने बताया वो बहुत बार आपको ऐसा कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है बताओ किसी को याद आ रहा होगा तो बताओ इसको याद आ रहा है इसका ट्रांसपोज कैसा करना है कितना इजी है यार आपको इतना इजी अगर याद नहीं रहता है चलो बता देता हूँ एक बार ये देखो मैं जैसी कोई सी AIG मैट्रिक्स लिख ले रहा हूँ पहले बाद में ट्रांसपोज करूँ 5 -3 3 2 इसका ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट ही मिलेगा ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स नो चेंज एंड अपर मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट्स नीचे फेंक दो नीचे के एलिमेंट्स ऊपर फेंक दो बस इनको इंटरचेंज कर दो डायगोनल एलिमेंट्स विल बी नो चेंज दैट इज ट्रांसपोज चलो 5 2 जैसे को ऐसा लिख लेंगे 5 and 2 ठीक है ये 3 ऊपर फेंक दो इधर गए ये -3 नीचे फेंक दो इधर आ गया हो गया इसका ट्रांसपोज व्हाट इज दिस इज एडजॉइंट A करेक्ट है इसको डाउट है कुछ यहाँ तक आपको ये पता होना चाहिए यहाँ तक अभी आप निकाल लेंगे ये अजय तक क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए हमारे यहाँ तक कोफैक्टर्स अब मेरे को नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट को डाउट होगा कोफैक्टर्स कैसे निकालना है कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कोई भी आंख बंद करके निकाल देगा ये कोफैक्टर्स कैसे निकालना है ठीक है और बात आ गई हमारे एडजॉइंट की इसके बाद में आएगी बात हमारी इनवर्स की क्योंकि उसकी हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई लेकिन और थोड़ी बाकी एक्सरसाइज जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आएगा आगे आपको तो देखो यहाँ तक कोफैक्टर्स तक समझ में आ गया अभी एडजॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या है कोफैक्टर की मैट्रिक्स जो रहेगी उसका ट्रांसपोज करना है तब हमको मिलेगा एडजॉइंट अभी एडजॉइंट मिल गया उसके बाद में फिर इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है 1/mod A into एडजॉइंट तो ये लगेगा तब ठीक है अभी हमको सिर्फ पूछा होना है एडजॉइंट तो एडजॉइंट निकालेंगे ठीक है समझ में आ गया कुछ डाउट है यहाँ तक आपको नोट डाउन कर लो इसके बाद में हम देखते हैं सो फ्रेंड्स इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 3 में एक और न्यूमेरिकल है वो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ क्योंकि कैसा एक्सरसाइज हमारी कवर होना चाहिए और लेक्चर्स भी हमारे 8वां लेक्चर 9वां लेक्चर है मैट्रिसेस के लिए और हमारे इसके बाद में एक्सरसाइज भी बहुत है और इसके बाद भी और एक एक्सरसाइज है तो बस एक ही प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में देता हूँ बस यहाँ पे क्या है यहाँ पे मैंने पढ़ा है आपको 2x2 मैट्रिक्स वो जो प्रॉब्लम दे रहा हूँ वो 3x3 मैट्रिक्स है ठीक है तो वो नोट डाउन कर लो आपके होमवर्क में -1 -1 2 -2 3 5 and -2 0 and -1 चलो इसमें एक न्यूमेरिकल है सिर्फ इसका आपको क्या फाइंड करना है एडजॉइंट फाइंड करना है मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कोफैक्टर्स बताया कोफैक्टर्स अगर आपके आ गए यहाँ तक तो आपको क्या मैट्रिक्स फॉर्म में करके उसका ट्रांसपोज निकालना है तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा ठीक बहुत ईजी है ट्राई करके देखो नहीं आया तो फिर मैं तो इधर खड़ा ही हूँ आपको आप कमेंट में एक ने भी अगर कमेंट कर दिया एक बच्चे ने कि सर मुझे वो ये सॉल्व करती है आप एक बार सॉल्व करके बताओ तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर दूंगा ये इतना ही एक न्यूमेरिकल के लिए ठीक है बस लेकिन आप ट्राई करो आप जब ट्राई करेंगे आपको आपकी गलतियां पता चलेगी कि आप कहाँ पे अटक गए सर ने पढ़ाया मतलब कैसे पढ़ाया सर का क्यों गलत नहीं हुआ मेरा क्यों गलत हो रहा है जब आप वो ट्राई करेंगे तभी आपको समझेगा कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं ठीक है चलो ये लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं इसके बाद का हम देखेंगे लेक्चर नंबर 10 में आई होप आज जो कुछ मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा
अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।